हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ये जो पार्वती थे, गौरा माता, तो गौरा माता अपनी माता के उदर से पैदा लिए। जब माता के उदर से पैदा लिए तो ये जो थी, जब बड़ी हुई तो शंकर भगवान की पूजा करती थी, शंकर भगवान की पूजा करती थी, शंकर भगवान की अर्चना करती थी और शंकर भगवान के नाम जो है वो सब घड़ी जपते रहती थी। तो इनके जो पिता थे वो बहुत नाराज रहते थे, बहुत नाराज रहते थे कि तुम शंकर भगवान के क्यों नाम लेती हो, क्यों जाप करती हो। शंकर भगवान को पूजा नहीं करने देते थे, लेकिन कितनहू डांटने पर भी ये नहीं मानती थी, नहीं मानती थी और शंकर भगवान को जाप करती थी, पूजा करती थी। कुछ किसी भी समय पर ये अपना भगवान को जाप ही करते रहती थी। ये बहनों में भी आपस में कहती थी कि मुझे शंकर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सारी बहन कहती थी कि बहन तू ये क्या करती हो, तुम्हें शंकर को याद क्यों आता है। ये बोलती थी कि बहन मेरे लिए शंकर ही सब कुछ हैं और कुछ नहीं संसार में है। सारी लोग कहते थे कि हम राजा महाराजा से शादी करेंगे, राजा महाराजा की पत्नी बनेंगे, लेकिन ये जो गौरा माँ थी वो कहती थी कि हम एक भिखारी का पत्नी बनेंगे, मेरे जो पति रहेंगे उनका कुछ नहीं रहेगा। तो ये जो राजा थे हिमाचल, तो ये गौरा जब बड़ी हो गई तो हिमाचल राजा जो थे वो नगर में वर ढूंढने लगे अपने बेटी के लिए, अपने बेटी को लिए वर ढूंढने लगे। तो राजा हिमाचल का वर नहीं मिला। वर ढूंढते 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 वो थक गए। कहीं भी जाते थे तो उनका बेटी का शादी सेट नहीं होता था, गौरा का शादी सेट नहीं होता था, शादी टूट जाता था। कोई भी जगह पर अपने जो राजा प्रजा जिनके घर भी जाते थे, ब्राह्मण के घर, वो ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण के घर जाते थे, लेकिन इनका बेटी का शादी सेट नहीं होता था। जब बेटी का शादी नहीं सेट होता था गौरा माता के, तो आते थे राजा हिमाचल और अपने पत्नी से कहते थे कि क्या करूं, क्या करूं, मुझे तो कोई समझ में नहीं आता है। हम चारों नगर घूम चुके हैं, लेकिन गौरी का शादी तो कहीं सेट ही नहीं होता है। कोई भी वर इसको से शादी करने को लिए तैयार ही नहीं है। कहीं हमें नहीं पसंद होता है और कहीं उन लोगों हट जाते हैं। अब इनका शादी कैसे होगा, इसका गौरी कुमारी रह जाएगी। ये जो माता मैना थी, मैनामती, तो वो बोली कि नहीं, कन्याकुमारी कैसे रह सकती है, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बेटी कुमारी नहीं रहेगी, मेरी बेटी का शादी होगा। मेरी बेटी के लिए कहीं ना कहीं वर जरूर होंगे। आप और दूर जाइए और राजा के पास जाइए और ब्राह्मण के पास जाइए, वर मिलेंगे। लेकिन वो जो राजा थे, वो राजा बहुत घूमे, बहुत घूमे, इतना घूमे, इतना घूमे, लेकिन उनका वर नहीं मिला, वर नहीं मिला। तो एक दिन ये गौरा माता फूल का कली तोड़ रही थी, फूल का कली तोड़ रही थी, और माता जो थी वो जाकर बोली कि बेटी तू क्यों पूजा करती हो,
और किसके लिए करती हो? तुम्हारा नसीब में तो बर है ही नहीं। कोई भी गुरु ब्राह्मण से दिखाते हैं तो कहते हैं कि वो कुमारी रहेगी। तुम्हारा नसीब में बर नहीं है तो क्यों पूजा करती हो? बताओ, किसके लिए पूजा करती हो? सब तो अपना सुहाग के लिए करते हैं पूजा। तुम किसके लिए करती हो? और तुम्हारा शादी कहाँ होगा? ए गौरी माता कहने लगी, हमरो जे ब्याहवा माता करमा में लिखला जी, नाहियो में हथिन माता राजा जी के बेटावा जी, नहीं हाथिन ब्राह्मण के पूतन हो राम, नाहियों में हाथिन माता अनधान आगर जी, नहीं हाथिन राजा महाराजन हो राम, हमरो जे ब्याहवा माता जोगिया फकीरवा जी, हमारो जे ब्याहवा माता जोगिया फकीरवा जी, नहीं हाई उनके घर दुआर न हो राम, नाहियों में हाई माता अनधन दौलतिया जी, नहियों में हाई माता अनधन दौलतिया जी, नहीं हाथिन वो रज कुमार न हो राम, उनके स्थान माता पर्वत कैलाश जी, उनके स्थान माता पर्वत कैलाश जी, वही हाथिन बना के भिखारी न हो राम। माता पार्वती जो थे गौरा, वो कहने लगे अपने माता से कि माता मेरा शादी होगा एक वन का भिखारी से, जिनका कुछ नहीं है, सिर्फ उनका एक शरीर है और वो भी कोई धनवान नहीं है, उनका घर मकान नहीं है, कोई राजकुमार नहीं है, कोई ब्राह्मण का लड़का नहीं है, कोई उनके माता पिता नहीं हैं, एक फकीर जोगी फकीर हैं, जोगी फकीर की तरह रहते हैं, कैलाश पर्वत पे रहते हैं, उनसे शादी मेरा होगा माँ। आप जो पिताजी के इधर उधर राजे महाराजे के पास भेजते हैं तो मेरा शादी कोई राजा महाराजा के यहाँ नहीं होगा, कोई ब्राह्मण के यहाँ नहीं होगा माता। आप कैलाश पर्वत पे भेजिए पिताजी को, और मेरा जो शादी है वही राजा शंकर भगवान से होंगे, वही मेरे लिए राजा हैं और वही महाराजा हैं और वही देव हैं, सब कुछ हैं। लेकिन माता जब पिताजी जाएंगे उनके पास रिश्ता लेकर तो वो तो 80 बरस के बूढ़ा का रूप धारण कर लेंगे और खड़े गुस्सा हो जाएंगे। उनका गला में कोई जेवर गहना नहीं रहेगा, एक नाग का हार रहेगा, उनके माथे पे जटा है और जटा में माता गंगा का धारा है, वो बांध के गधारा को रखते हैं, क्योंकि यदि वो धारा नहीं बांधते तो सारी दुनिया परले हो जाता, इसलिए वो धारा को बांध के रखे हैं गंगा को। उनके माथा पे बहुत बड़ा जटा है, लीलार पे दूज का चांद है, कोई वो चंदन नहीं लगाते हैं,
वो भभूत लगाते हैं। माता भेजिए तो पिताजी का पर्वत पर भेजिए। ये जो माता गौरा थी वो कहने लगी कि बेटी, त्रेता द्वापर युग में तो तू कह रही है कि मैं अपने पसंद के वर से करेंगे शादी, तो बताओ कलयुग में लोग क्या करेंगे? तू एक सत्र का समय में कह रही हो कि अपने पसंद से शादी करेंगे, ये गलत कर रही हो। ये जो गौरा माँ थी कहने लगी कि ठीक है माता, हम आपको नहीं जाने बोलेंगे, आप नगर में वर ढूंढिए मेरे लिए। यदि कोई मिल जाते हैं तो उनसे मुझसे शादी कर दीजिएगा, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। ये माता जो मैनामती थे वो बेटी के पास से हट गए, बेटी के पास से हट गए और शाम को अपने पति के पास बैठे और कहने लगे कि कन्या के वर मिला? तो राजा हिमाचल बोले कि नहीं, कन्या का वर तो नहीं मिला। कहने लगे कि स्वामीनाथ, आप क्रोध ना होइए, तो आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। बोले कि ठीक है, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? बोले कि स्वामीनाथ, कन्या का शादी उस जगह पर होगा जहाँ कोई उसका घर द्वार नहीं है, उस वर से होगा। जिस वर का कोई धन संपत्ति नहीं है उस वर से होगा। जिस वर का कोई माता पिता नहीं है उस वर से होगा। जिसका बस शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है उस वर से होगा। जिसका घर में कोई सोना चांदी नहीं है उस वर से होगा। ये जो हिमाचल थे वो कहने लगे कि ऐसे कैसे गौरा को शादी कर देंगे जिसका कुछ है ही नहीं। ये बोले कि उसका लीलार में वही वर लिखा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा? उन्हीं के लिए गौरा पैदा ली है और इतनी पूजा पाठ करती है। बताइए आपके पास कुछ है जो आप टाल सकते हैं? ये जो राजा हिमाचल थे वो सर पर हाथ रख के सोचने लगे कि हम अपने गौरा को इतना लाड प्यार से पाले हैं, पोसे हैं, एक सुकुमारी बनाकर रखे हैं अपना घर में, और पर्वत पर रहेगी एक भिखारी के साथ। ठीक है, वो क्या हुआ, जब सुबह हुआ तो ये जो राजा हिमाचल थे वो घर से रिश्ता के लिए निकल गए। रिश्ता लेकर निकल गए तो देख रहे हैं कि कैलाश पर्वत पे महादेव अपना धुन रमा रहे हैं, दुनिया रमा रहे हैं। तो ये गए राजा हिमाचल और जाकर और बैठ गए उनके पास बैठ गए। तो ये जो नाग था वो पूरा अपना धुन में फूई कर रहा है, फुफकार रहा है। ये तो डर रहे हैं कि भल ना मुझे डांस ले, लेकिन वो महादेव का रचना था। महादेव तो खुद अंतर्यामी थे। बोले कि आप क्यों आए हैं मेरे पास ब्राह्मण, क्या लेने आए हैं? हम तो एक जोगी के रूप में पर्वत पे रहते हैं, मेरे पास क्या लेने आए हैं? ये जो राजा हिमाचल थे वो बोले कि आपके पास हम कुछ लेने नहीं आए हैं, आपके पास अपने कन्या को हाथ के मांगने देने आए हैं। आपके लिए अपने कन्या को रिश्ता लेकर आए हैं, बोलिए क्या चाहते हैं? ये जो बाबा थे महादेव वो कहने लगे कि आपको किसने भेज दिया इस पर्वत पे? हम जो हैं नहीं अन्न खाते हैं और नहीं हम पानी पीते हैं। हम भांग की पत्तियां को पीसकर सवा सेर भांग सवा सेर धतुरा को भोग लगाते हैं, उसमें विष मिलाते हैं। और जो तुम्हारा बेटी है वो एक सुकुमारी है गौरा, वो मेरे साथ कैसे रह सकती है? उससे शादी हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता है। नहीं मेरा घर है, नहीं कोई परिवार है, हम 80 बरस के बूढ़ा हैं और उतनी छोटी बच्ची से हम शादी कैसे करेंगे?
हमसे ऐसा नहीं होगा। जाओ अपने बेटी को लिए कहीं और बर ढूंढो। सारा नगर में राजकुमार खत्म हो गया, जो मेरे पास आए हो 80 बरस के बूढ़ा के पास। ये जो राजा हिमाचल थे वो भी सोचने लगे कि ये जोगी का कहना सच है, ये तो 80 बरस का बूढ़वा है, इससे शादी हम कैसे कर सकते हैं अपना बेटी को, ये गलत है। जब रिश्ता को इनकार कर दिए तो माता पार्वती अपना शक्ति से देख रहे थे, अपना शक्ति से देख रहे थे और आकाशवाणी किए, अपने बात किए महादेव से कि महादेव, ये आप रचना क्यों रच रहे हैं? मेरे पिता को आप क्यों लौटा रहे हैं? मेरे पिता आपके पास गए हैं रिश्ता के लिए, तो मेरे पिता का रिश्ता आप मंजूर कीजिए और मुझसे शादी आप स्वीकार कीजिए। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? ये जो शंकर भगवान थे वो क्या किए कि जैसा ही मुंह फेरे राजा हिमाचल, वैसा ही एक सुंदर राजकुमार बन गए। एक सुंदर राजकुमार बन गए और राजकुमार बन के और उनका तिलक जो था वो लीलार में लग गया और पूरा राजा का जोड़ा पहन लिए। राजा का एक जोड़ा पहन लिए, अपना राजकुमार बन गए और सब कुछ एक राजा का पहन लिए और पहन के और इनके आगे खड़ा हो गए। इनके आगे खड़ा हो गए और कहने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं ब्राह्मण, किनको खोज में आए हैं? ये जो देखे तो बोले कि अपने बेटी के लिए वर ढूंढने आए थे, लेकिन जा रहे हैं खाली हाथ, क्योंकि ये जो भोलेनाथ हैं वो भांग पीते हैं, विष पीते हैं और मेरी बेटी जो है वो एक सुकुमारी है, तो इनको पास कैसे रह सकती है? ये जो राजकुमार के रूप में थे वो बोले कि ठीक है आप बैठिए। पहले वो उनको पिता को बैठा लिए, गौरी माता को पिता को बैठा लिए, बैठा कर कहने लगे कि अब बताइए हम कैसा लग रहे हैं, आपको बेटी के लायक हैं? ये जो हिमाचल राजा थे वो मुस्कुरा कर बोले कि मेरा बेटी का तो नसीब ही चमक जाएगा यदि आप शादी करने के लिए राजी हो जाएं तो। बोले कि तो ठीक है, ठीक है, आपके बेटी के लिए हम शादी करने के लिए तैयार हैं, आपको बेटी से हम शादी करेंगे, मुझे मंजूर है। अपना बेटी को जाकर बताइए, अपने पत्नी से जाकर बताइए कि मेरा बेटी का शादी पक्की हो गया और आपका जो बेटी है उसकी शादी के दिन पक्की कर लीजिए। ये जो राजा हिमाचल थे तो फागुन का महीना आ गया था, फागुन का महीना था, फागुन का महीना था, महाशिवरात्रि के दिन इनका बारात का दिन पक्का हो गया कि गौरा का बारात आएगा, शंकर भगवान बारात साजेंगे, शंकर भगवान बारात साजेंगे, गौरा माता का शादी होगा। जो महादेव थे वो शादी के लिए दिन पक्का कर दिए, शादी के लिए दिन पक्की कर दिए, पक्की करके और बोले कि ठीक है हम बारात लेकर आपके दरवाजे पर आ जाएंगे। बोले कि ठीक है। तो बारात जब जिस दिन बारात का तैयारी था, गौरा का शादी था, उस दिन राजा हिमाचल का 2 बेटी का और शादी था, तो 2 बारात आने वाला था। तो 2 बारात आया था, तो राजकुमार के घर से आया। जब बारात के दिन आ गया तो शंकर भगवान भी अपना बारात लेकर आए। शंकर भगवान भी बारात लेकर आए तो वो जो 2 बाराती था तो वो 2 बाराती में तो बहुत लोग आए, लेकिन इनके बारात में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और देवी, भूत, बैताल, नाग, सब यही सब बारात में इनको आए। और जब बारात में आए तो मड़वा पर शंकर भगवान बैठे तो एक 80 बरस के बूढ़ा बन के बैठे, एक 80 बरस के बूढ़ा बन के बैठे और सारी लोग
पूरा मजाक उड़ाने लगे राजा हिमाचल पर कि राजा 2 बेटी का शादी जो किए हैं, 2 बेटी के बर ढूंढे हैं तो सुंदर सुंदर है, और 1 बेटी का जो है वो बर ढूंढे हैं तो 80 बरस का बुढ़वा है, दांत टूटा हुआ है, केस पका हुआ है और बूढ़ा झुलझुल मांस तो उनका शरीर से ढूल रहा है। कैसे गौरा रहेगी, कैसे दिन बिताएगी? सारी लोग कहने लगे, हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे और राजा हिमाचल पर कोसने लगे कि राजा आपको बर नहीं मिला था तो ये बुढ़वा से को लाए हैं। ये जो हिमाचल थे वो जान रहे थे कि ये शंकर भगवान जो हैं वो महिमा ये सब अपार है उनका, ये रचना रच रहे हैं, इनका सब रचना है। और गहना में सांप का किचुल था और सिंदूर के नाम पर भभूत था। सारी लोग कहने लगे कि यही पहनेगी गौरी, यही पहनेगी, सांप का किचुल का गहना बनाएगी और भभूत मांग में भरेगी, ये कैसे हो सकता है? सारी लोग जब हंसने लगे तो गौरी माता धीरे से बोले कि महाराज अब आप जो रचना रचाए वो बहुत किए, लेकिन अब मेरे पिताजी का ज़्यादा अपमान मत कीजिए, मेरे पिताजी का अपमान मत कीजिए। आप अपना रूप बदलिए, अपना रूप बदलकर और असली रूप में आइए, एक सुंदर राजकुमार के रूप में आइए, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत अपमान सह रहे हैं, एक राजा हैं और इतना अपमान सहना बहुत गलत है। ये जो माता गौरी बोले तो शंकर भगवान बैठे बैठे अपना रूप को बदल लिए, रूप को बदल लिए। सब कोई देखते रह गए और देखते देखते देख रहे हैं कि चौका पर तो एक बहुत सुंदर नौजवान राजकुमार बैठा हुआ है और गौरी माता से भी सुंदर अनुरूप हैं, बड़ सावले रंग के हैं लेकिन बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। और जेवर गहना इनको तो इतना भरा हुआ है कि उतना गौरी कैसे करके पहन के और अपना शरीर में सहेंगे। इतना 9 लाख का जेवर पड़ा हुआ है, कैसे गौरी पहनेंगे? सारी लोग कहने लगे कि अरे इसके सामने तो 2 बहन के लिए कुछ भी नहीं है और बर भी जो है जो इसके सामने कुछ नहीं है। सारी लोग तारीफें करने लगे। जब तारीफें करने लगे तो गौरी माँ अंदर से खुश हुई कि महादेव रूप बदल लिए। और माता मैनामती जब आए तो देख रहे हैं कि अरे अभी तो 80 बरस के बुढ़वा थे और देखकर माता मैनामती अंदर घुस गए थे, लेकिन सारा लोग जाकर बोले तो आकर देखने लगे तो देख रहे हैं कि बर तो राजकुमार है। वो जाके अपना हृदय में लगा लिए अपने दामाद को और बोले कि बेटा आप इतना बड़ा रूप क्यों बदले थे, बताइए मुझे कितना अपमान सहना पड़ा। और मेरी गौरी जो है एक फूल की तरह है और आप 80 बरस का बुढ़वा का रूप धारण कर लिए थे तो कोई भी माँ का कलेजे में क्या लगेगा, आप बहुत गलत कर लिए थे। ये जो ऐसा जब शंकर भगवान सुने तो बोले कि माता हम जो हैं वो रूप का रचवैया हैं, रूप का रचवैया हैं और सृष्टि का रचने वाला है, तो अपना रूप हम कैसे नहीं दिखाते? अपना रूप तो मुझे दिखाना ही था, क्योंकि अपना रूप नहीं दिखाएंगे तो दुनिया मेरा पहचान कैसे जानेंगे, इसीलिए अपना रूप मुझे दिखाना पड़ा। बोले कि ठीक है। शंकर भगवान हंसते हंसते गौरी को मांग में सिंदूर भर दिए, गौरी को मांग में सिंदूर भर दिए और सबका डोली जो था वो कहार के जरिए गया और माता पार्वती का डोली ब्रह्मा विष्णु ले गए। माता पार्वती का डोली ब्रह्मा विष्णु हाथ लगा कर ले गए और दोनों बहन का डोली कहार से गया। सारा लोग कहने लगे कि ये गौरा का तो डोली पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे जा रहा है, लग रहा है कि आकाश में उड़ रहा है। और
इन दोनों का जो है राजकुमारी का डोली का हार ले जा रहे हैं। सारा लोग चकित किए। गौरा जो थे सब वो दोनों बहन अपना राजमहल में गए और गौरी माता जो थी वो कैलाश पर्वत पर उनका डोली गया। कैलाश पर्वत पर गया और कैलाश पर्वत पर जाके जब देख रहे हैं तो गौरी माता को तो कुछ है ही नहीं। गौरी माता के क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। गौरी माता जो थी वो अपना अकेले जीवन बिताने लगी, शंकर जी के पास रहने लगी। और शंकर जी के तो नहीं माता थे और नहीं पिता थे और नहीं भाई नहीं बंधु। शंकर भगवान तो एक अपने हैं अर्धनारीश्वर। वो तो देवों का देव महादेव हैं, तो सबको तो वो देने वाले हैं, सबको आहार जुटाने वाले हैं। उनको कौन जुटाएगा। गुरु भाई बहना, ये माता पार्वती और शंकर जी का विवाह का कहानी था। इसे सुनिए और सुनकर जानिए कि शंकर भगवान किस तरह से शादी किए और माता पार्वती कैसे एक हुए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।